जय हिंद साथियों, मैं सागर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रिक कंप्यूटर बाय सागर में। साथियों, आज मैं फिर लेके आपके सामने उपस्थित हूं टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस एमसीक्यू। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये आपकी क्लास 2 है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, अगर वह आपने क्लास नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और जीके जीएस क्वेश्चन नाम से फोल्डर बना है, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं। ये क्वेश्चंस किन किन सब्जेक्ट से होने वाले हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस से होने वाले हैं। सभी के 5-5 क्वेश्चंस लिए हैं और मैंने ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही लिए गए। ये चाहे आप वनडे एग्ज़ाम किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, बिहार टीचर भर्ती किसी की भी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए अब बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, यानी हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, वह कौन था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ब्रह्म समाज था। ठीक है, अच्छा मैं आपको इसकी ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो ये कब बनी थी? 1828 में बनी थी। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी। अच्छा, आर्य समाज भी देख लीजिए। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और आपको मालूम है ये किसने की थी? 2 लोग थे इसके मेंबर। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये किसने की थी? इसका आपको कमेंट्स में आंसर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन 2 है, कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? यह क्वेश्चन हमारे पहले हिस्ट्री के चल रहे हैं। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह आपको मालूम है कब हुआ था? 1928 में हुआ है, डेट बाकायदा लिखी हुई है। अच्छा, किसने किया है ये पूछा गया, तो ये किसने किया है? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। ठीक है, और कहाँ बारडोली सत्याग्रह? गुजरात में हुआ था 1928 में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, गुजरात में 1928 में। ठीक है, और बाकी राजेंद्र प्रसाद आपको मालूम है संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था 1951 में। 1951 में भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी जब 1857 का क्रांति हुई थी, आपको मालूम कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम पूछा जा रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन था? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये प्रथम कौन था? गवर्नर जनरल। और प्रथम ही कौन था? वाइस राय था। वाइस राय भी यही था प्रथम। ठीक है, और कब से कब बना था? 1858। ठीक है, 1857 तक भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। अच्छा, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, ये कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, बाकी लॉर्ड लिंटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। तो आपको मालूम है कि भारतीय इतिहास में 1885 किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इस किसने स्थापना की थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए ओ ह्यूम कौन थे? इसके सचिव थे। और अध्यक्ष पहली बार कौन हुए थे? WC बनर्जी। ठीक है, बनर्जी। अच्छा, पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बम्बई में। ठीक है,
बम्बई के गोकुलदास तेज पास करके विद्यालय था, विश्वविद्यालय, उसमें हुई थी। ठीक है, अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। बाकी प्लासी के युद्ध का कारण अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? प्लासी का ये 1757। ठीक है, और बक्सर का युद्ध हुआ था कब? 1764 में। ठीक है, ये सभी हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का जो नारा था वो किसने दिया? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, बाकी आप महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह याद रखिए, क्या है? 1917 में चंपारण। ठीक है, चंपारण बिहार। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1929 में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, और जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। चलिए इतना हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के, देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वह सभी हमारे खत्म हो गए। अब देखिए हम 6 देखते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? देखिए 1895 में यह मांग सबसे पहले की गई थी। ठीक है, और एक मांग किसने की थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। ठीक है, और इनकी बात करें हम, महात्मा गांधी की बात हमने कर ही ली, जवाहरलाल नेहरू से भी कोई मतलब नहीं है। और BR अम्बेडकर, देखिए BR अम्बेडकर ने पूना समझौता कराया था। ठीक है, पूना समझौता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लघु कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, यानी लघु संविधान भी बोलते हैं इस संविधान संशोधन को। तो इसके थ्रू काफ़ी काम हुए थे, तो उनमें से एक काम ये भी हुआ था कि उद्देशिका में 2 शब्द जोड़े गए थे। वे 2 शब्द कौन से हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो C ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये 2 वर्ड उद्देशिका में जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च कौन सा है? तो आपको मालूम, राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, संसद का एक कार्य होता है किसी भी देश प्रदेश की सीमा का निर्धारण करना। वो देश की नहीं, किसका? मतलब किसी का गठन करना है, नए राज्य का गठन करना किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। आर्टिकल कौन सा होगा? 3 आर्टिकल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो आपको मालूम समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? B ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कनाडा से संगठनात्मक व्यवस्था ली गई है। कनाडा से क्या ली गई है? संगठनात्मक व्यवस्था। ठीक है, USA से बहुत सारे लिए गए हैं, मूल अधिकार लिए गए हैं। ग्रेट ब्रिटेन से क्या ली गई? संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। ये सभी कहाँ से ली गई? ग्रेट ब्रिटेन से ली गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कहता है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो आपको मालूम है, भाग पूछा गया नगर पालिकाओं से। तो आपको मालूम है वह भाग पहले हमें पता करना है कि जो पंचायत से रिलेटेड है। तो वह भाग कौन सा है? 9। ठीक है, अब इसमें भी पूछा है कि नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, तो ये कौन सा? पंचायती व्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, अब जो नगर पालिकाओं का पूछा है तो क्या हो जाएगा हमारा? 9A। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो D ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन थे वे सभी हो गए। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन आए ज्योग्राफी के,
सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो आपको बताना कि जो सूर्य होता है, सूर्य ये किससे किससे मिलके किन किन गैसों का समायोजन है इसमें। तो इसमें किसका है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का। ठीक है, गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 12 क्वेश्चन। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने वाली गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होती है। जैसे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी का अंदरी भाग है, आंतरिक भाग है। ठीक है, इसमें ऊपर से नीचे से गहराई में आएंगे। तो ये पूछ रहा है कि तापमान की वृद्धि यानी डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कितनी हो जाएगी नीचे आएंगे तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब आप 32 मीटर नीचे चले जाओगे, 32 मीटर जब आप नीचे चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपको इनकी परतें याद रखना है। ठीक है, स्याल, सीमा और निफेर। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसे भी कहते हैं पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, लाहिंग चिंग भी कहते हैं और पिग्मेलियन पॉइंट इसका बहुत फेमस स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वह बताइए, भारत का बताइए सबसे दूरस्थ बिंदु, तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। तो ये सबसे दूरस्थ बिंदु है। ठीक है, भारत का। चलिए अगला देखिए दक्षिण का। अब देखिए 14 नंबर, धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च शिखर है। ये एक चोटी पूछ ली गई है। ठीक है, तो ये बताना कहाँ की है, तो ये किसकी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर उसकी बात करें सतपुड़ा की, और अगर पर्वत की बात करें तो किसकी हो जाएगी, सतपुड़ा की। ठीक है, और वैसे राज्य में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो आपको मालूम पद्मा के नाम से कौन सी जानी जाती है, गंगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए इस तरीके से क्या है, ये हमारा भारत है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या है, भारत है। ठीक है, यहाँ से क्या आती है, गंगा निकल के आती है। ठीक है, यहाँ से क्या आती है, ब्रह्मपुत्र निकल के आती है। ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर क्या बोलते हैं, जमुना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। और ये संयुक्त धारा जब बांग्लादेश में जाती है तो इन दोनों को मिलके जो बनती है वो क्या बनती है, मेघना। तो आपको ये सब बातें याद रखना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ये नदी कहाँ से आती है, इधर से आती है अरुणाचल प्रदेश होते हुए, और ये बांग्लादेश में क्या बोली जाती है, जमुना। ठीक है, और जो गंगा नदी आती है उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, और ये जब उसमें प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो क्या बोली जाती है, पद्मा। ठीक है, और जब ये दोनों संयुक्त धाराएं मिलके जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, मेघना। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, यानी प्रकाश का रंग है ये किससे निश्चित किया जाता है। तो ये फिजिक्स के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, साइंस के क्वेश्चंस आ गए, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तरंगदैर्घ्य द्वारा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। बाकी आपको याद ही होगा बिग योर 7 रंग होते हैं प्रकाश में। ठीक है, किसी प्रिज्म पर जब प्रकाश जाती है तो ये 7 रंगों में विभाजित होती है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं इसे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कहता है कि पीएच किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। पीएच क्या होती है, स्केल होती है, आपने सुना होगा 0 से लेके 14 तक उसमें क्या होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक है, 7 पे क्या होता है, विलयन उदासीन होता है, इधर क्या होता है, अम्लीय होता है 7 से नीचे, और ऊपर क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है उसमें पी जो
ए है, ये किसको प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पोन्टेज को करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, इसलिए मैंने ले लिया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और कवक का अध्ययन किया जाए तो किस में बताओगे? फाइकोलॉजी, और इसको बोलेंगे माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से पारिस्थितिकी का अध्ययन या पर्यावरण का अध्ययन क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, इकोलॉजी। इस तरीके से हम चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तना है? आपको बताना है तना है। तो देखिए ये सलजम क्या होती है? जड़ होती है। ठीक है, गाजर क्या होती है? ये भी जड़ होती है। और शकरकंद, ये भी क्या होती है? जड़ होती है। बाकी बचा कौन सा आपका? अदरक। तो अदरक क्या होती है? तना होती है। इसके साथ और क्या होता है? आलू भी आपको याद रखना है, आलू भी क्या होती है? तना होती है। हल्दी भी क्या होती है? तना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर लास्ट ये क्वेश्चन है हमारा, टॉप 20 में से लास्ट क्वेश्चन। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। आपको बताना कि जो प्रोटीन होती है उसका निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने सुना होगा राइबोसोम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। ठीक है, पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जो 20 टॉप क्वेश्चन थे वे सभी क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कल। ठीक है, तो ये डेली आपकी वीडियो चलती है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।